गुरुग्राम के सेक्टर 109 की चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी की सभी 9 टावर सेफ है या अनसेफ, इसका खुलासा 1.5 महीने में जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। दरअसल चिंटल पैराडाइसो सोसाइटी में करीब 1 साल पहले टावर डी की 6 मंजिल की छत गिर गई थी। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और इस घटना के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और सोसाइटियों का स्ट्रक्चर ऑडिट करना शुरू करवाया। इसमें टावर डी को तुरंत प्रभाव से अनसेफ घोषित कर दिया गया। इसके बाद टावर ई और एफ का ऑडिट होने के बाद साफ हुआ कि ये दोनों टावर भी अनसेफ है। ऐसे में उन्हें भी खाली करवाया जाने का नोटिस दिया गया। इसके साथ ही इनमें रहने वाले लोगों को बिल्डर से मुआवजा दिलाए जाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है और इन तीनों टावरों को तोड़ने की जिला प्रशासन द्वारा योजना तैयार की जा रही है। लेकिन अब प्रशासन ने इन तीनों टावरों को तोड़ने से पहले पूरी सोसाइटी की 9 टावर का स्ट्रक्चर ऑडिट कराने की तैयारी कर ली है। अधिकारियों की माने तो ऑडिट शुरू करा दिया गया है और 1.5 महीने में ये रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ये तय होगा कि इस पूरी सोसाइटी को ही तोड़ा जाना है या फिर केवल 3 ही टावर तोड़े जाएंगे। अभी चिंतल्स की भी एक मीटिंग थी, सुबह हमने एक मीटिंग करी, उसमें डेवलपर और बाकी हमारी कमेटी के मेंबर्स के साथ। उसमें 3 टावर की रिपोर्ट आ चुकी है और 3 टावर की रिपोर्ट अनसेफ है, वो हमने शेयर भी कर दी है। तो उसी के बारे में चर्चा थी कि भी आगे उसमें चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन का हो या स्वैपिंग हो, किसी और सोसाइटी में फ्लैट का हो, या फिर पेमेंट हो कि जो सिटीजन अगर अपना पेमेंट लेना चाहता है, उसी सारे बिंदुओं पे चर्चा करी। तो डेवलपर उसमें भी 1 हफ्ते के मध्य उसकी एक रिहेबिलिटेशन प्लान अपना सबमिट करेंगे और वो आरडब्ल्यूए और सिटीजन जो डी ई एफ तीनों टावर के रेजिडेंट्स हैं उनको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से फिर आगे उसमें निर्णय लिया जाएगा। सर, टावर डी के लिए जो है अभी तक मुआवजे को लेके जो उनकी बात चल रही है वो कहीं सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में ई और एफ को भी खाली कराने के लिए नोटिस दिए गए, तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि मामला फंसता ही जा रहा है? जी देखिए, जो वैल्यूएशन कराया हमने, वैल्यूएशन कराने के बाद उसमें सिटीजन्स की भी आपत्ति ली, सिटीजन्स के भी कुछ कमेंट्स थे। उसके बाद हमने दोबारा हम इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ को दोबारा उसको चेक कराया। हमने कोई तकनीकी रूप से उसमें कैलकुलेशंस में कोई एरर थी, उसको भी हमने देखा और ऐसे करके हम जिस वैल्यू पे अराइव हुए वो हमने कम्युनिकेट कर दी है डेवलपर को भी और सिटीजन्स को भी। कुछ सिटीजन्स का उसमें भी कहते हैं कि वो और भी कम है, डेवलपर कहते हैं कि वो हायर साइड पे है, बट हमने जो हमारी एजेंसीज़ के माध्यम से ली है। फिर भी अगर उसमें उसी के लिए आज एक मीटिंग रखी गई थी कि भी इसमें इसको जल्दी ही इस पे निर्णय लें, क्योंकि जो मध्यम वर्ग परिवार से कोई भी आदमी अगर अपना निवेश करता है उसके लिए बड़ी दिक्कत है और सिटीजन भी हमें मिलते हैं। हम भी चाह रहे हैं इसका जल्दी समाधान हो और बाकी टावर्स की भी साथ साथ ऑडिट चल रही है, तो जैसे ये रिपोर्ट आएगी तो उसको भी फिर हम साझा कर देंगे और इसमें मुझे उम्मीद है कि अगले 15 दिन में डेवलपर साइड से और सिटीजन्स के साइड से कुछ कॉन्क्रीट हमें एक प्लान मिल जाएगा, जिससे फिर प्रशासन इसको जल्दी ही सेटल करवा देगा। टावर डी को तोड़ने के लिए प्लानिंग की जा रही थी कि इसको किस तरह से तोड़ना, तो कहीं से सुझाव वगैरह आए हैं? टावर डी की अनसेफ के आने के बाद फिर हमारा ई और एफ का भी आ गया। अब चूँकि 3 टावर का अनसेफ का है, तो अभी एक बार स्ट्रक्चरल ऑडिट हमारा टारगेट है कि अगले 1.5 महीने में सारे 9 टावर का लगभग कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 से 2 महीने में। और उसके बाद कितने टावर उसमें जो आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट आएगी और कितने टावर्स का क्या पोजीशन है, उसके बाद ही एक कॉन्क्रीट फिर डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल प्रशासन द्वारा जिन 3 टावरों को खाली करवाया गया है, उनके निवासियों ने पुनर्वास के लिए बिल्डर और रेजिडेंटल के साथ संयुक्त बैठक की है। इसमें बिल्डर की तरफ से दिया जा रहा मुआवजा रेजिडेंटल को कम लग रहा है, जबकि बिल्डर इसे सर्वाधिक मुआवजा होने की बात कह रहा है। वहीं इस मामले में अब जिला प्रशासन अपने स्तर पर ही मुआवजे को तय कर दोनों पक्षों में सहमति बनाने का प्रयास कर रहा है।